नाम का कल युग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है, कल युग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। उपस्थित पिता पितामह, बंधु बांधव, माताएं और बहनें, जड़ चेतन जो भी उपस्थित यहाँ पर और सूक्ष्म रूप में विराजमान बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, सबके चरणों में सादर जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हे पिता पितामह, बंधु बांधव, माताएं और बहनें, बड़े ध्यान से आप लोग इस सत्संग को सुने। ये सत्संग हम जो बैठे हुए हैं यह सुनाने के लिए नहीं आया है। यह सत्संग जो है बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के मुखार बिंद से निकली हुई बातें हैं। इसलिए आप लोग ध्यान पूर्वक सारी बातों को सुनिएगा। हमारे जयनाथ जी ने जो बाद में प्रार्थना गाई और इनके मुखार बिंद से जो ये निकला भाव विह्वल, जिन्होंने भी प्रेम से इस प्रार्थना को सुना होगा, गुरु मेरे परम दयाल रे, कोई मरम न जाने। हमारे गुरु महाराज इस कलिकाल में, इस कलयुग में, जहां पर चारों तरफ स्वार्थ का, लड़ाई झगड़े का, जहां स्वार्थ है वहां लड़ाई झगड़ा होगा ही। चारों तरफ एक दूसरे के जानी दुश्मन बने हुए हैं, थोड़े से जमीन के लिए, थोड़े से पैसे के लिए, अपने स्वार्थ में। इस घोर कलिकाल में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का पदार्पण हुआ। वैसे तो इनके बारे में हमारे धर्म ग्रंथ भी इशारा कर चुके हैं। मुसलमानों के हदीस में भी लिखा हुआ है कि 14वीं सदी के अंत में इंसानों में कोहराम मचेगा। उस समय खुदा का पैगाम लेकर फकीर आएगा, जो सारे इंसान को इंसानियत का पाठ पढ़ाएगा। जो मानेंगे बचेंगे, जो नहीं मानेंगे दोजख को जाएंगे। यहाँ तक स्पष्ट लिख दिया गया उन लोगों के किताबों में, उस हदीस में, कि हजरत इमाम मेहदी के नाम से दुनिया जानेगी, स्पष्ट। अब ये रही बात कि हम और आप अब हजरत इमाम मेहदी को खोजें तो उस नाम से, जैसे कोई अंग्रेज आ गया, वो गाय कहना नहीं जानता है, वो अपने भाषा में कहेगा कि काऊ, लेकिन हमारे यहाँ उसको गाय कहा जाता है। अरे प्रेमियों, मैं आप लोगों को एक जानकारी दे दूं कि उन हदीस में जो लिखा हुआ है हजरत इमाम मेहदी के नाम से दुनिया जानेगी, तो जब आपका उसका हिंदी करेंगे तो जय गुरुदेव हो जाएगा। हजरत देवता को कहा जाता है तो देव हो गया। इमाम मुर्शिद को कहा जाता है, मुर्शिद का मतलब गुरु होता है, तो गुरु हो गया। मेहदी जैसे श्री लगाया जाता है, जय लगाया जाता है, तो ये जय हो गया। अब इधर से आप जब पढ़िएगा तो सीधे हो जाएगा जय गुरुदेव। ऐसे हमारे गुरु महाराज
बाबा जय गुरुदेव जी के महाराज नाम से सारी दुनिया जानती है। ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का पदार्पण हुआ। वैसे जो हदीस में लिखा हुआ है कि हजरत इमाम मेहदी के नाम से दुनिया जानेगी, तो इस बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का नाम जय गुरुदेव नहीं, ये गोस्वामी जी महाराज ने जो रामचरितमानस के जो रचयिता हैं, उन्हीं के जो नाम है वही नाम हमारे गुरु महाराज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का है। जिस तरह से आपके दरवाजे पर भीख मांगने वाला कोई आ जाता है, आप उसका नाम नहीं जानते हैं तो कहते हैं कि भिख मंगना आया हुआ है। कोई एक करपात्री बाबा थे, हाथ में खाना खाते थे, उनको लोग करपात्री। उसी तरह से गुरु महाराज ने दही बेचने वाला जब आ जाता है, उसका आप नाम नहीं जानते हैं तो कहते हैं कि ए दही वाला आया है। उसी तरीके से सब्जी बेचने वाला, कपड़ा बेचने वाला, लोहा लक्कड़ बेचने वाला, आप उसका नाम नहीं जानते हैं, लेकिन उपनाम से, उसी नाम से आप पुकारते हैं। वही लिखा हुआ है हदीस में कि हजरत इमाम मेहदी के नाम से दुनिया जानेगी। तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जब जय गुरुदेव नाम प्रभु का प्रचार करना शुरू किए तो लोग उन्हें जय गुरुदेव बाबा कहने लगे। और ये जय गुरुदेव नाम जो है, ये हमारा और आपका नाम नहीं है, किसी पक्षी का नाम नहीं है। यह नाम उस अखंड देश में रहने वाले, उस मालिक का, सतलोक का में रहने वाले, जो सबका सृजनहार है, जिन्होंने देवी देवता को बनाया, इस भूमंडल को बनाया, जो इस खंड ब्रह्मांड को बनाया, अंडज पिंडज उखमावत की स्थापना की, उनका नाम है जय गुरुदेव। और ये कलयुग में जब जय गुरुदेव नाम जो है, ये आपको फायदा करेगा, दवा की तरह से, कुरामीन की तरह से फायदा करेगा। जिस तरह से रोगी जब अंतिम अवस्था में आ जाता है और उससे कुछ बात करनी होती है तो डॉक्टर तुरंत गर्मी की सुई, कुरामीन की सुई लगा देते हैं और 1 मिनट 1.5 मिनट के लिए आदमी बात कर लेता है। उसी तरह से जिस तरह वह काम करता है, ये जय गुरुदेव नाम काम करता है। आपने तो इसकी परीक्षा ही नहीं की। गुरु महाराज ने कहा कि देखो जी, ये जो जय गुरुदेव नाम है, ये मेरा नाम नहीं है, मैं इसका प्रचारक हूं, मैं इस नाम का प्रचार करता हूं। लेकिन आने वाले कुछ हजार सालों तक ये नाम काम करेगा और ये फलीभूत होगा। नाम को जगाया जाता है। नाम जब जिस तरह से दवा को बनाया जाता है, उसी तरह से संत महात्मा बैठ करके जब तपस्या करते हैं तो उस मालिक को, उस परवरदिगार को, उस अनामी महाप्रभु का, जिन्होंने दर्शन किया और जिस नाम से ये पुकारे, उस नाम से बोले, और अब उन्होंने लोगों को ये नाम दे दिया कि देखो ये बाह्य नाम है, बाहरी नाम। जिस तरह से आप राम नाम लेते हो, हनुमान का नाम लेते हो और देवी देवता का नाम लेते हो, उसी तरह से जब जय गुरुदेव नाम लोगे तो ये जय गुरुदेव नाम काम करेगा। इसका प्रमाण भी गुरु महाराज ने दिया और आप लोगों को बताया जा चुका है। और अब मैं बताने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से इस बात को आप लोग सुनिएगा। समय अब थोड़ा रह गया, आगे बहुत खराब समय आने जा रहा है। प्रेमियों, झगड़ा, लड़ाई करने का समय अब चला गया। अब जो भी समय बचा हुआ है, आप लोग तो ये समझते हैं कि ये लोग आते हैं, ऐसे ही बकबक करके जाते हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा कौन जानता है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि वृथा न हो ही देव ऋषि की वाणी। महात्माओं की बात कभी झूठी नहीं होती। संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड।
इतिहास साक्षी और गवाह है कि महात्माओं ने जो कहा वो राई रत्ती बराबर इधर उधर होने वाला नहीं, ना हुआ। और गुरु महाराज ने कहा कि मेरी बात पत्थर की लकीर है, ये कभी मिट नहीं सकती, और मैं जो ये बीज डाल रहा हूं, ये पत्थर पर भी अगर बीज गिरेगा तो समय आने पर हवा आएगी, थोड़ा सा मिट्टी डाल देगी, वर्षा उस पर से थोड़ा सा पानी डाल देगा और उसमें अंकुरन हो जाएगा और पेड़ का रूप ले लेगा और सबको आराम पहुंचाएगा। ऐ प्रेमियों, यह नाम परमात्मा का, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का है। आप लोग निसंकोच, कोई भेदभाव नहीं, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो और ईसाई हो, कोई भी हो, इस नाम को जो भी लेगा उसको फायदा होगा, और जो शाकाहारी होगा उसको 100% ये नाम फायदा करेगा। इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने जो संदेशा भेजा, जो उन्होंने कहा, मैं उसको सुना रहा हूं। आप लोग बड़े ध्यान से सुनिए। मन बहुत उत्पाती है, मन उत्पात मचाता रहता है। बार बार सत्संग में आप लोगों को इसीलिए बुलाया जाता है, समझाया जाता है, बताया जाता है कि आपका मन जो है वह दौड़ भाग से बचे और एकाग्रचित हो जाए। अभी आप लोग सत्संग सुन रहे हैं, उधर हमारे भंडारी लोग जो हैं वार्तालाप करते हैं, आधा आप लोगों का ध्यान उधर चला जाता है। मैं बैठ करके ये सब बात देख रहा था, अगर कहीं कुछ हो जाता है तो उधर आपका ध्यान चला जाता है, आपका मन एकाग्र नहीं रहा, और जब तक एकाग्रता नहीं आएगी तब तक दुनिया में कोई काम होने वाला नहीं है। पढ़ाई लिखाई हो, बच्चों की सेवा हो, रुपए पैसे की कमाई हो, सब में एकाग्रता की जरूरी है। और जहां परम पिता परमात्मा को पाने की बात है, वहां तो 100% एकाग्रता की जरूरत है। इसीलिए हमारे संत महात्मा जो पहले थे वो जंगलों में चले जाया करते थे, परिवार को छोड़ दिए थे और जंगलों में जाकर के एकाग्रता, न बगल में खाना बनेगा न हल्ला होगा। अरे पेट है तो गुरु महाराज ने सत्संग में सुनाते थे कि कुतिया को रोटी डाल दो और भजन में पड़े रहो। तो मन को फंसाने का उपाय तो यही है कि उसको रोटी डाल दो। अब हमको सत्संग सुनने के बाद खाना खाना है, भूख लगेगा, भूख कब लगेगा, खाना कब खाना है, लेकिन चिंता अभी से है। 2 मिनट के लिए हम भजन में नहीं बैठ पाते हैं, और ये हमारे हलवाई लोग हैं, बिना हल्ला किए हुए मान नहीं सकते। अरे देखिए, सेवा, सत्संग और भजन, ये 3 प्रमुख चीज है, सत्संग, सेवा और भजन। तो जो सेवा करता है उसको 4 आना ज्यादा मिलता है, लेकिन सेवा किस तरह से? जो सत्संग करता है उसको साधन भजन करने वाले से 4 आना उसको ज्यादा मिलता है। आप जब साधन भजन करते हैं तो जो व्यवस्था किया है, आपके साधन भजन में से जो फल मिलेगा आपको, उस सेवा करने वालों को मिल जाता है। ये गुरु महाराज की बात है, गुरु महाराज ने ये बात बताई है। तो देखिए, आप बड़े बुजुर्ग हैं और हम जो बात बताते हैं, मैंने पहले बता चुका, ये हमारी बात नहीं है, ये बात जय गुरुदेव जी महाराज की बातें हैं। देखिए, सत्संग सुनाने के हम अधिकारी नहीं हैं। सत्संग वही सुना सकता है जो वहां सत्य का में लौ उसका लगा हो, बराबर उस देश में आता और जाता है, वहां की बात यहां और यहां की बात वहां पहुंचाता है। सत्संग वही सुना सकता है और सत्संग सुनाने का वही अधिकारी है। लेकिन जब उनकी बातों को लेकर के कोई आपको सुनाता है तो वह भी सत्संग हो जाता है, क्योंकि बात उनकी है,
कहने वाला जो है वह माध्यम है। तो आप लोग इतना समय दिए तो थोड़ा सा समय आप लोग और दे दीजिए। रहना नहीं देश बिराना है, यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद परे गल जाना है। रहना नहीं देश बिराना है। धर्मराज युधिष्ठिर ने आश्चर्य वाली बात यही बताई थी। जब धर्मराज ने पूछा कि दुनिया में आश्चर्य क्या है, तो उन्होंने कहा कि हम देखते हैं कि हमारे सामने लोग आते हैं और चले जाते हैं, फिर भी हम ये सोचते हैं कि हमको यहां से जाना ही नहीं है, हम पट्टा लिखा करके यहां आए हैं। यही सबसे आश्चर्य की बात है। प्रेमियों, ये संसार जो है कागज की पुड़िया है। जिस तरह से कागज पर पानी का बूंद गिरा गल जाता है, उसी तरह से ये संसार है। परम पिता परमात्मा ने आपको श्वासों की पूंजी दे रखी है। जितना श्वास जिसके पास है, समय पूरा होते ही वो आ जाएगा। वो ये बात नहीं देखेगा कि बच्चा पेट में है, बाहर अभी नहीं आया, पेटे में से लेकर के चला जाएगा। बच्चा 4 महीना का हुआ, 5 महीना का, 1 साल का हुआ, वो नहीं देखेगा कि 60 साल का बूढ़ा है कि 5 साल का जवान है। समय पूरा होते ही, श्वास की पूंजी खत्म होते ही वो तुरंत आपको उठा लेगा। इसलिए बार बार कहा जाता है कि आप लोगों के पास, हमारे पास जो भी समय मिला है उसमें हम लोग भजन कर लें। लड़ाई झगड़ा, खेती, दुकान, दफ्तर, ये सब काम होता रहेगा, ये जाने वाला नहीं है। हाय गुरु बहन और भाई, तिन्ने होत निस्दिन लड़ाई, काल ने ऐसी लीक लगाई, अधर धर सबको खींचे, सबको खींच करके एक लीक पर, एक रास्ते पर लाया। ये हमारा है, ये तुम्हारा है, हमारा भी हिस्सा है, तुम्हारा भी हिस्सा है। लड़ाई और झगड़ा शुरू हो जाती है 20 साल, 25 साल, 30 साल के लिए। प्रेमियों, सारा चीज यहीं पर रह जाएगा। जितना दिन इस दुनिया में रहना है, उतना दिन खेती दुकान का, ये गुरु महाराज की बात है, मैंने पहले बता दिया, अपनी बात कुछ नहीं। दिन में खेती दुकान दफ्तर का काम ईमानदारी से करो। शाम को बाल बच्चे की सेवा आए गए का सत्कार करो, और इससे 5 मिनट 10 मिनट का समय निकाल करके इस मनुष्य शरीर में बैठ करके, देवनारायणी नारायणी मंदिर में बैठ करके, इस जिस्मानी मस्जिद में बैठ करके उस खुदा की इबादत कीजिए। आप उस भगवान का आप भजन कीजिए। नहीं जाने की जरूरत है आपके पास समय कहाँ है। पहले लोग 1000 साल जीते थे, उसके बाद 500 साल, 1000 साल, 100 साल कलयुग में अब पुराना मुश्किल हो गया। 50 के बाद 60, 70, 80 आते जा। ऐ प्रेमियों, बाल बच्चों को लेकर के सत्संग में आइए और उनसे कहिए कि ध्यान से सत्संग सुने, क्योंकि जब ये सत्संग सुनेंगे बच्चे तो इनमें संस्कार पड़ेगा। संस्कार कॉलेजों में पढ़ाई नहीं होता, संस्कार को किसी स्कूल में, समाज में लोग शिक्षा दीक्षा, पहले माताएं पिता जब सोते थे तो बच्चों को लेकर के सोते थे, और सोते समय उन लोगों को कहानियां सुनाते थे। बच्चे जब नानी के घर चले जाते थे तो नानी उनको अपने पास सुलाती थी और धार्मिक कहानियां सुनाती थी, वीर भूप की कहानियां सुनाती थी। लेकिन वो समय चला गया। हमारे जैना जी ने बताया कि अब मोबाइल का युग आ गया और बच्चा मोबाइल, सोते समय मोबाइल देखते देखते सो जाएगा। जैसे उठेगा ये बड़ा स्क्रीन टच जो होता है मांगेगा आपसे कि दीजिए तबे हम खाना खाएंगे, नहीं तो खाना नहीं खाएंगे, और पुत्र मोह में आप पकड़ा देते हैं। बच्चा बिगड़ जाता है।
उसमें मैंने बताया था कि मन चंचल है, तो जहां चंचलता, जहां उसको रस मिलती है उधर वो खींच लेता है। तो बच्चा जो है मोबाइल देखते हर तरह की, अरे मोबाइल जो बना, ये आविष्कार जो हुआ, ये अच्छे के लिए हुआ और सारा चीज उसमें है। आप अच्छा बनना चाहते हैं, बुरा बनना चाहते हैं, कैसा बनना चाहते हैं, ये माता पिता भी जैसा बच्चों को संस्कार देंगे वैसा ही बच्चा होगा, वैसा ही वो आगे बढ़ेगा। आपको पता नहीं, पेट में अभिमन्यु चक्रव्यूह भेदन सीखा था। आपको पता होना चाहिए, वह जो आप जाते हैं जल ढारने के लिए शंकर भगवान पर, जहां हिम वो बनता है और बिगड़ता है, जहां पर अमरनाथ, आपको पता होना चाहिए कि पार्वती सो गई थी और अंडा से जब बच्चा हुआ, चूजा हुआ, वह शुरू से सारा अमर कथा सुन रहा था। ऐसी मान्यता है कि जो पक्षी वहां पर अमर कथा सुना था वह आज भी जिंदा है, ऐसा मान्यता है, लोग बताते हैं, हमको जानकारी नहीं है। तो ये सत्संग है, संस्कार जब मिलेगा तो सत्संग में मिलेगा। आप लोग सत्संग में आना जाना छोड़ दिए, सब कुछ आपका बिगड़ गया, धर्म आपका चला गया, कर्म आपका चला गया। आपको ज्ञान और भान नहीं रहा कि माता पिता सबसे बड़े गुरु। हमारे जयनाथ जी ने, मास्टर साहब ने आपको बताया था कि प्रथम गुरु माता पिता जो रक्त बीज के हैं दाता, पहला जो स्थान है वह माता पिता का है। माता पिता नहीं रहते तो आप दुनिया में नहीं आते। और दूसर गुरु भाई वह जागाई जो बहपात की मैल छुड़ाई, तीसर गुरु जब दीक्षा, ये 4 प्रकार के गुरु होते हैं। ऐसे अनेकों गुरु संसार में हैं। आपने पूछ लिया कि भाई साहब झखरा पोखरा पर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का सत्संग होता है, रास्ता कैसे जाएगा? तो जिसने रास्ता बता दिया वह भी आपका गुरु हुआ। तो गुरु तो बहुत होते हैं लेकिन प्रमुख गुरु 4। और लोग कहते हैं कि जो गुरु को मानुष जानता है वो नर कहिए अंध, अपने जावे नरक में, आगे जम का फंद। तो माता पिता को भी इंसान मत समझिए, वो भगवान है। और उनकी कदर अगर आप नहीं करते हैं तो तीनों लोक में आपको जगह मिलने वाला नहीं है। गुरु महाराज ने कहा कि अगर हमारे माता पिता जिंदा रहते तो मैं दुनिया वालों को बता देता कि माता पिता का सेवा क्या होता है। ये हमारे जयनाथ जी ने बताया। तो गुरु, ये जब तक आप लोग सत्संग में नहीं आएंगे, बच्चे में जब तक संस्कार नहीं पड़ेगा, ये क्या माता पिता की कदर करेंगे, क्या समझेंगे कि इनका सेवा सत्कार क्या होता है। अरे जब बच्चे को आप लाइएगा सत्संग में तो आपको ये जानकारी होना चाहिए कि अंगुली माल जैसा डाकू जो अंगुली का माला बना करके गर्दन में जितने लोगों का वध करता था, काटता था, उनका अंगुली काट लेता था और उसमें बना करके माला पहन लेता था, इसलिए उसका अंगुली माल नाम पड़ा। महात्मा बुद्ध की शरण में जाते हुए बदल गया। महात्माओं के यहां संस्कार मिलता है। अरे वाल्मीकि जैसा लुटेरा जब उनको महात्मा मिले तो ऐसा बदलाव हुआ कि उन्होंने रामायण को लिख दिया। राम के आने के पहले उन्होंने लिख दिया कि क्या क्या होगा। इसलिए माताएं और बहनें, आप लोग बाल बच्चों को सत्संग में जरूर लावें। आगे समय बहुत खराब आने जा रहा है। आप लोगों को पता नहीं, मैंने बताया कि महात्माओं की बात कभी झूठी नहीं होती, इतिहास साक्षी और गवाह है। इसलिए आप लोग जब भी सत्संग में आए अपने बच्चों को आस पड़ोस के लोगों से बोल दीजिए कि भाई झखरा पोखरा पर सत्संग होता है, महीने के दूसरे रविवार को आप लोग चलिए सत्संग सुनने के लिए। और नहीं आए तो नहीं आए, कम से कम उन लोगों के कान में आप डाल दीजिए
ये आपका बहुत बड़ा पुण्य होगा और ये बहुत बड़ा आपका रक्षक होगा आगे आने वाले विकट परिस्थितियों में। आप अपने अति पति परिवारों से, सगे संबंधियों से ये बात बता दीजिए कि सत्संग वहां पर होता है। चलिए, जब यहाँ पर वो लोग आएंगे तो अब उनको ये ज्ञान होगा कि भाई यहाँ पर सच्चा सत्संग होता है, ये बत्संग नहीं होता। यहाँ जब तक वो लोग नहीं आएंगे, ऐसे सत्संग में जब वो लोग नहीं आएंगे तो उनके दिमाग में ये बात रहेगा कि भाई सत्संग होता क्या है। यही राम कथा की कहानी कहा जाएगा, महाभारत की कहानी बताएंगे, सत्यनारायण स्वामी की कथा कहेंगे, इधर उधर की बात को कह करके सुना देंगे, यही सत्संग होता है। और ये सत्संग हम लोग तो यहीं पर सुन लेते हैं, झखरा पोखरा का करने जाएंगे। लेकिन आप एक बार भी लोगों को जब यहां लाइएगा तब उन लोगों में जागृति होगी। इन्होंने बताया कि जब जागृति होगी तब आपको समझ में आएगा कि ये जो सत्संग है ये कोई खेल तमाशा, नाच गाना, बाजा नहीं है, कोई रंग बिरंगा कपड़ा नहीं है, गेरुआ धारी नहीं है। सत्संग जो होता है वो जिस सत्संग के लिए रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग तुलय न ताहि सकल मिली जो सुख लो सत्संग। जिस सत्संग के लिए आप लोगों के किताबों में रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि सत्संग जन जो कोई पावे मैलाई सब कटी कटी जावे, और उसी सत्संग के लिए लिखा गया है कि कहूं में अनुभव अपना असत हरि भजन जगत सब सपना। वही सत्य है। जब यहाँ आप लोग आकर के सत्संग सुनेंगे तब आपको ज्ञान और भान होगा, आप में जागृति आएगी। तब आप लोग नाम दान लेकर के 5 मिनट 10 मिनट बैठ करके जब उस परमात्मा का, भगवान का भजन खूब करेंगे तो आपका आंख खुल जाएगा, तीसरा आंख खुल जाएगा और आप लोग यहीं से देखने और सुनने लगेंगे, जिसको दिव्य दृष्टि कहा जाता है। जिस दृष्टि को संजय को मिला था महाभारत का आंखों देखा हाल, कुरुक्षेत्र के मैदान का अंधे धृतराष्ट्र को जो संजय बता रहा था वही ज्ञान चक्षु, तीसरा नेत्र आपका खुल जाएगा। गुरु महाराज का नाम जो है यही खोलने का काम करता है। तो ऐ प्रेमियों, अब आप प्रतिज्ञा कर लें और ठीक से सोच और समझ लें कि सत्संग है क्या। सत्संग मैंने बताया कि रंगे बिरंगे कपड़े का नाम नहीं। जब आप सत्संग सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि दुनिया में भगवान है, अल्लाह है, खुदा है, ईश्वर है और उसके ऊपर पार ब्रह्म है, और पार ब्रह्म के ऊपर भी महाकाल पुरुष है और उसके ऊपर दयाल पुरुष बैठे हुए हैं। कालों के काल महाकाल और उसके बाद दयाल। जब सत्संग में आप लोग आइएगा तो इस बातों की जानकारी होगी। हमारे यहाँ से मास्टर साहब मथुरा गए थे, ध्रुपनाथ जी, और वहाँ का आंखों देखा हाल वर्णन थोड़े देर के लिए आप लोगों के सामने करेंगे। गुरु महाराज की बड़ी कृपा होती है तब लोग मथुरा आश्रम पर सत्संग सुनने के लिए जाते हैं, नहीं तो हम लोगों के पास समय कहाँ है। बाल बच्चों में, खेती दुकान दफ्तर में हम लोग अधूरा जाते हैं, उसी में फंस जाते हैं और कहते हैं कि भाई मथुरा जाने के लिए हमारे पास समय नहीं है। अरे जब काल का तकाजा आएगा, जब वो आवाज देगा तो ध्यान से ये शरीर गिर जाएगा। उस समय आपका आनाकानी और बहाना नहीं चलेगा कि 1 मिनट छोड़ दीजिए, जरा सा हमारा लड़का बंबई में रहता है,
हमारा लड़का मद्रास में रहता है, हमारा लड़का विदेश में रहता है, जरा उससे मिल लेने दीजिए। एक सेकेंड का समय वो नहीं देगा। और आप जब सच्चे जगह जाना होता है तो होता है कि हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, खेती दुकान दफ्तर का काम पड़ा हुआ है। अरे उस दिन की याद करें जब काल का तकाजा आएगा और जब कोई बहाना आपका नहीं चलेगा, ध्यान से जब इस जमीन पर गिर जाइएगा और इसमें से आपके प्राण वायु को निकाल करके बाहर कर देगा और आत्मा को निकाल करके आपके कर्मों के अनुसार 4,84 लाख जोनियों में नरकों में आपको डाल देगा। वह रौरव नाम के नर्क, वह पाप कुंभी नर्क, वहां पर जो आग दादा दादा जलता है, लोहा जो है लोहा, उसमें आग की लपटें निकलती रहती है। गुरु महाराज ने बताया उसमें आपको बांध दिया जाता है और यहाँ पर आप बकरे को, गाय को, बैल को मुंह बांध करके काटते हैं। गुरु महाराज ने कहा वहां पर आपको मुंह खोल करके उस आग में जलाया जाएगा और उसमें काटा जाएगा। और जब वह असह पीड़ा जब आपको होगा तो वहां कोई आपको बचाने वाला नहीं मिलेगा। चिल्लाते रह जाएंगे, कोई सगा संबंधी आपका, ना कोई वकील जाएगा वहां पर आपको बचाने के लिए। वहां पर जज जो है वह जजमेंट देने के लिए बैठा हुआ है। वहां पर धर्मराज और इधर में चित्रगुप्त जो लेखा जोखा किए हुए हैं, सारा कागज निकाल करके आपके सामने रख देंगे। उसमें आपने जो भी किया, बच्चे और बच्चियों को 5 साल के बाद और 7 साल के बाद बच्चों पर कर्म बोझ लगने लगता है। ये ईश्वरीय विधान है। और आप क्या समझते हैं कि मैं 7 कमरे के बीच में लुका करके, चुरा करके कोई गलत काम करूंगा और उससे मैं बच जाऊंगा? गुरु महाराज ने कहा कि यहाँ पर ऑटोमेटिक कैमरा पीछे फिट कर दिया गया है। वह कुदरती कैमरा जो कभी खराब नहीं होता, वह आप 7 लोहे के चादर के बीच में आप काम कीजिए, कोई गलत काम उसमें रिकॉर्ड हो जाएगा। यह आप खुला कीजिए, आपने कितना मर्डर किया, कितना व्यभिचार किया, कितना झूठ बोला, कितना छल और फरेब किया, सब उस कैमरे में नोट हो जाता है, उसमें रिजर्व हो जाता है, वह सेव कर लेता है। और जब आप धर्मराज की अदालत चलोगे तो पूछेगा हाकिम तो क्या तू कहोगे, तो नरक बीच घोर दुख सहना पड़ेगा, रेमन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, ये काया कुटी खाली करना पड़ेगा। लेकिन वहां पर तो कोई बहाना नहीं चलेगा। वह चित्रगुप्त तो आपका रील की तरह से सेकेंडों में, समय भी नहीं लगता है, आपको दिखा देगा और उसके अनुसार आपको नरकों में भेज देगा। लेकिन यहाँ पर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ऐसे कलिकाल में आए आपको समझाने और बुझाने के लिए। जो देखिए ये मनुष्य शरीर है,